पंकज बड़ा हमला कर रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले 1 घंटे में चुनाव प्रचार थम जाएगा और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना कि बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के निशाने पे एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी पूरे वक्त रही है। पिछले दिनों जितने भी रोड शो या जनसभा अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, वहां पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। ये कहा है कि 15 साल से बीजेपी सत्ता में है और बहुत से ऐसे काम हैं जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए और इससे जनता अब परेशान हो गई है। तो उसमें ये काम भी शामिल है। एलजी पर भी वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक इसे एक बड़ा मॉडल आम आदमी पार्टी बताते आई है। अगर इसे लेकर जानकारी सामने आई है तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल अब तीखे तेवर अपनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ ही देर में जो प्रचार है वो थम जाएगा और देखना ये भी होगा कि किस तरीके से अब जो वोटिंग है उसमें जनता का रुझान सामने आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 पहलुओं में अपने प्रचार को अंजाम दिया है। आखिरी दिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल संवाद कर रहे हैं, इंडोर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया रोड शो के जरिए, अपनी सभाओं के जरिए लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो रणनीति है वो उन्हें कितना फायदा पहुंचा पाती है। गौरव, मुद्दे इन चुनावों में क्या राजधानी दिल्ली के अलग अलग वार्ड्स के हैं या फिर अगर हम कूड़े की बात करें, कूड़े का अंबार मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है या फिर राष्ट्रीय मुद्दे भी राजधानी दिल्ली में आ गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज में एक रोड शो में उन्होंने भाग लिया और इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत की और यह कहा कि पूर्ण बहुमत से एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करेगी, ऐसा उनका दावा है। सुनिए। इस वक्त मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा में रोड शो निकाल रहे हैं। अंतिम समय है प्रचार करने का और देखिए इस अंदाज में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम गलियों में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो आसपास घर हैं वहां पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और इस बार चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थी, आपने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। अब आकलन क्या है आपका? आकलन पूरा है, पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे मार्जिन से हम पूरे दिल्ली में केजरीवाल जी के एमसीडी में सरकार बनवा रहे हैं। क्या अनुमान आपकी विधानसभा का है? आपको लगता है कि आपकी विधानसभा आप ही के लिए बड़ी चुनौती है? नहीं, 4 वार्ड जीत रहे हैं, 4 वार्ड है पटपड़गंज में और 4 वार्ड जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का जोश, लोगों का रेस्पॉन्स चारों तरफ से। बीजेपी जो तमाम आरोप लगा रही है, आपको लगता है वो मुद्दा बन पाया या आपका सफाई और कूड़ा मुद्दा रहा? देखो, बीजेपी ने हमेशा गालियां दी है, सत्ता में बैठ के भी गालियां देती रही। सत्ता में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमने अच्छी गालियां दी, हमको वोट दो। हम कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया, हमको वोट दो। ये जो आपकी सरकार, आपके पार्षद, क्या ये डबल इंजन की निशानी भी है क्या? ये इस बात की निशानी है कि केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली सरकार जो है उसमें काम करती रही। केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी दिल्ली में वो बहुत शानदार तरीके से निभाई। केजरीवाल जी ने स्कूल के, अस्पताल के, सबके काम कराए। अब एमसीडी की जिम्मेदारी लोग देना चाह रहे हैं कि भाई एमसीडी में भी जो कूड़ा उठाने की, साफ सफाई की जिम्मेदारी है, एमसीडी से रिलेटेड और कामों की जिम्मेदारी है, वो भी केजरीवाल जी उसी शिद्दत से करेंगे जैसे दिल्ली सरकार के काम किए। ये मामला त्रिकोणीय है ये पूरा चुनाव, या फिर आपको लग रहा है कि 2 लोगों के बीच में है? नहीं, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। दिल्ली से कांग्रेस पूरी तरह खारिज हो चुकी है। बीजेपी भी अब इस बार तो मुझे नहीं लगता कि कहीं टिक पा रही है। चुनौती नहीं है बीजेपी? बीजेपी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने गालियां ही दी, काम तो बताया नहीं उन्होंने। काम किया, कैंडिडेट तो अच्छे उतारे हैं आपने। 15 साल से उन्होंने काम नहीं किया। 15 साल से नगर निगम में थे, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? किस मुंह से जाएगी कि हम साफ कर देंगे? आपके मुख्यमंत्री भविष्यवाणी करते हैं, लिख कर देते हैं। डिप्टी सीएम का क्या अनुमान है, कितनी सीटें? मुख्यमंत्री ने जहां मोहर लगाई है वही सही होगा।